Now, dear audience, is everyone ready for some fun? Are you? I can't hear you at all. क्योंकि अब हम लेकर आए हैं एक छोटी सी कहानी जो थोड़ा हंसाएगी, थोड़ा रुलाएगी और थोड़ा सताएगी भी, especially if you've ever been to a government office. It's called भोला राम का जीव, a hilarious story of भोला राम जिनका पेंशन स्वर्ग तक पहुंच गया, लेकिन आत्मा दफ्तर में अभी तक अटकी है. So get ready for a wonderful play by our Hindi students of class 9 and 10, presenting भोला राम का जीव. हेलो, नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अथर्व सिंह है और आज 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र आपके समक्ष भोला राम का जीव नाटक का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं. भोला राम का जीव एक मनोरंजक हिंदी कहानी है जिसे हरिशंकर परसाई ने लिखा है. वे भारत के सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यकारों में से एक है. हम सभी को कि सरकारी दफ्तरों में कैसे काम होता है, चाय पानी का दौर चलता रहता है और फाइलों की चक्कर लगवाने का खेल चलता है. आज करे सो कल कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है यारो, जब जीना है बरसों. यही है सरकारी दफ्तरों का नारा. यह नाटक उसी की एक झलक है. कहानी का मुख्य पात्र भोला राम नाम का एक आम आदमी है जो सरकारी कार्यालय से पेंशन के इंतजार में था, परंतु पेंशन मिलने से पहले उसकी मृत्यु हो गई. उसकी मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा स्वर्ग नहीं पहुंची. तो आखिर गई कहाँ? तो आइए देखते हैं कि भोला राम का जीव कहाँ है. शुरू करने से पहले इस नाटक की प्रस्तुतिकरण करने में हमारी दो शिक्षिकाएं रजनी मैम और कविता मैम ने हमारी बहुत मदद की है और उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा. तो लाइट्स कैमरा एक्शन. वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान दिया करते थे. ऐसा कभी नहीं हुआ था कि यमदूत के हाथों कोई जीव छूट गया था. जो कभी नहीं हुआ, इस कलयुग में स्वर्ग कैसे अछूता रह सकता है. छोटी मक्खी अच्छे कर्मों के कारण यमराज के आदेश पर स्वर्गलोक में ही निवास करती है.
चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ रहे थे और रजिस्टर देख रहे थे। उन्हें रजिस्टर में गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। मक्खी चित्रगुप्त को परेशान करती है। चित्रगुप्त गुस्से में आकर रजिस्टर बंद करते हैं और मक्खी रजिस्टर की चपेट में आ जाती है। महाराज, रिकॉर्ड सब सही है। भोलाराम का जीव 5 दिन पहले ही यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हो गया था, लेकिन अभी तक यहाँ पहुँचा नहीं। दूत कहाँ लापता है? द्वार खुलते हैं तभी यमदूत अंदर आते हैं। उनका चेहरा परेशानी से भरा हुआ है। तुम इतने दिन से कहाँ गए थे और भोलाराम का जीव कहाँ है? दयानिधान, मैं कैसे बताऊँ क्या हो गया। आज तक मैंने कभी भी धोखा नहीं खाया, लेकिन आज भोलाराम का जीव मुझे चकमा देकर गायब हो गया। मैं ढूंढता ही रह गया। 5 दिन पहले मैंने यात्रा आरंभ की और बीच में ही भोलाराम का जीव गायब हो गया। मेरे चंगुल से छूटकर गायब हो गया। 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड खोज डाला, लेकिन उसका कहीं पता ही नहीं चला। मूर्ख! तुझे चकमा दे दिया। महाराज, मेरी सावधानी में कोई कसर नहीं थी। मेरे हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके। पता नहीं इस बार ऐसा कैसे हो गया। माफ़ कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। इतने में नारद मुनि वहाँ आ जाते हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम महाराज। क्या हुआ महाराज, कोई परेशानी है? मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बात यह है कि भोलाराम नामक एक व्यक्ति की मृत्यु 5 दिन पहले हो चुकी है, लेकिन उसका जीव अभी तक स्वर्गलोक नहीं पहुंचा। इस कारण हम सभी चिंतित हैं। चित्रगुप्त जी, आप मुझे पता बता दीजिए। मैं जाकर इस जीव की तलाश धरती पर करता हूँ। भोलाराम नाम है उसका। जबलपुर शहर के गली नंबर 6 में नदी के किनारे एक टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटी और 2 बेटे हैं। उम्र लगभग 65 साल है। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया 1 साल से दिया नहीं था। हो सकता है कि मकान मालिक ने उसके परिवार को घर से निकाल दिया होगा। आपको उसके परिवार की तलाश करनी पड़ेगी। नारद मुनि भोलाराम के जीव को की तलाश में दिए गए पते को ढूंढते हैं। नारायण 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 नारायण। कोई है? जी, आप कौन? मैं साधु हूँ, भिक्षा लेने आया हूँ। भोलाराम जी के बारे में सुना। माताजी, भोलाराम जी को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं बाबा जी, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए थे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। दरखास्त देते थे, पर कोई जवाब नहीं आता था। इन 5 सालों में मेरे सारे गहने और घर का सारा सामान बिक गया। रोज़ फाके होने लगे। चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। महाराज, उम्र तो बहुत थी। कुछ पेंशन मिल जाती तो गुजारा हो जाता था, लेकिन एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। नारद जी को दुखड़ा सुनने की फुर्सत नहीं थी। वे मुद्दे पे आए। महाराज, आप तो सिद्ध पुरुष हैं। ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि उनकी पेंशन मिल जाए? हम आपको दुआएं देंगे।
नारद को दया आ गई। माताजी, मैं सरकारी दफ्तर में जाकर कोशिश करूंगा कि पेंशन शुरू हो जाए। नारद वहाँ से चले। नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। लंबी लाइनों में हर कोई अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बैंक के सभी कर्मचारी बहुत व्यस्त हैं और सभी लोग परेशान हैं कि इतनी बड़ी लाइन में लगने के बाद भी उनका नंबर नहीं आ रहा है। तो आइए चलिए देखते हैं कि बैंक का क्या हाल है। आपको क्या काम है? मुझे पैसे दुगने करने की योजना जाननी है, उसके बारे में फॉर्म भरना है। जी, मुझे कहाँ पूछना पड़ेगा? आप ज़रा मेरी मदद करें। कृपया आप खिड़की नंबर 4 पर जाइए, वहाँ आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद। आप दुखी क्यों है? मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है। लाइन देखी है कितनी बड़ी है? सिर भी दर्द से फटा जा रहा है। रामू, जरा चाय लेकर आना। यह लो, चाय भी आ गई। अदरक वाली चाय पी लीजिए, शायद कुछ दर्द कम हो जाएगा। आज सच्ची बड़ी लंबी लाइन है। और बताइए, मनाली ट्रिप का क्या हालचाल है? आप मनाली कैसे जा रहे हो? मुझे नहीं पता। मेरे पास एक बहुत अच्छा ड्राइवर है। जी मुझे देख नहीं सकते कि मैं चाय पी रही हूँ? बाद में आना, बेवकूफ। जी, मैंने तो टिकट बुक करवा ली है। मज़े करिएगा और वहाँ से हमारे लिए तस्वीरें पोस्ट करिएगा और तोहफे भी लाइएगा। जी मुझे पुस्तक को अपडेट करना है। कृपया कर मुझे बताएं मैं कहाँ पर जाऊं? माफ कीजिएगा, हमारी मशीन आज खराब है। आप कल आइएगा। क्षमस्व। जी मैं पिछले 15 दिनों से यही सुन रहा हूँ। क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। आपको कल ही आना पड़ेगा। जी, मुझे पैसे निकालने हैं। मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं? जी, आज बैंक का सर्वर डाउन है, ऐसी शिकायत है। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपको सब्र से काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब लंच टाइम हो गया है। 12:30 से 1:30 बजे तक कृपया आप सब आराम से बैठ जाइए। सर जी, मेरा काम कब होगा? मैं रोज़ ऑफिस से छुट्टी लेकर आ रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। जी, मैं आपकी अर्जी आज लंच के बाद ले लूँगा। ठीक है। नारद मुनि यह सब देख परेशान खड़े थे। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। बड़े बाबूजी का प्रवेश। क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी तक लंच टाइम समाप्त नहीं हुआ। आज मुझे आने में ज़रा देर क्या हो गई तो देखो लाइन बाहर तक आ गई। क्या कर रहे हो सब लोग? आप सबको अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। नारायण 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 नारायण। साधु बाबा, आपका यहाँ पर क्या काम है? जी, मुझे भोलाराम की पेंशन फाइल के बारे में पता करना है। बड़े बाबू नारद मुनि को अपने केबिन में लेकर जाते हैं। रामू, भोलाराम की पेंशन फाइल लाओ। जल्दी लाओ।
ये रही पेंशन की फाइल, बड़ी भारी है। भोलाराम को मैंने 1000 बार कहा कि आप अपनी फाइल के साथ वजन रखें, मगर वे नहीं माने और अब वे नहीं रहे। वजन यानी क्या रखना पड़ेगा? ये पेपर वेट तो है। आप तो ठहरे वैरागी, वजन यानी पैसे या आपकी फाइल आगे बढ़ेगी। यह पेपर वेट थोड़ी वजन का काम करता है। वैसे आपकी वीणा भी वजन का काम कर सकती है। मेरी बेटी वीणा सीख रही है, उसे बड़ी काम आएगी। मेरी वीणा? नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन पेंशन का क्या? अब आप चिंता मत कीजिए, पेंशन इस महीने से शुरू हो जाएगी। जी धन्यवाद। वैसे क्या नाम बताया था आपने? भोलाराम। भोलाराम क्या? भोलाराम। हाँ हाँ। बड़े बाबू चक्कर खाकर बेहोश हो जाते हैं। अरे अरे, मेरी अर्जी पेश हुई, क्या मेरी समस्या का समाधान हुआ? भोलाराम, भोलाराम, क्या तुम उसके जीव हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। तो फिर चलो स्वर्गलोक, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं नहीं, मेरी पेंशन नहीं हुई। मेरा जीव मेरे फाइल में अटका हुआ है। आपके साथ मैं नहीं आऊँगा। मैं यही पृथ्वी लोक पर इस फाइल में रहूँगा, यही रहूँगा। एक साधारण व्यक्ति अपनी आधी जिंदगी तो सरकारी बैंक में ही बिताता है। भोलाराम को अपने शरीर से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन उसे बैंक के दस्तावेजों से मुक्ति नहीं मिली। उसका परिवार बेघर होने वाला था, लेकिन बैंक ने तो पेंशन शुरू ही नहीं की। इस नाटक द्वारा हम ये संदेश फैलाना चाहते हैं कि सरकारी दफ्तरों में काम में सुधार लाना बेहद ज़रूरी है। सरकारी दफ्तर ही तो है जो हम आम जनता को सरकार के साथ जोड़ती है। अगर ये बंधन आधा अधूरा रह गया तो हमारी देश की प्रगति कैसे होगी? धन्यवाद। पात्र परिचय: प्रांजलि नारदमुनि, महक रिसेप्शनिस्ट, वंश मक्खी, सौरीश दफ्तर के कर्मचारी, उर्जित प्यून, आर्या माँ, अरिंजय चित्रगुप्त, श्लोक यमदूत, रणवीर यमराज एंड हमारे आज के निवेदक हैं मैं आयुषी सिंह, अथर्व सिंह, ईरा दासवानी, सिद्धांगना परिदा, निहारिका अग्रवाल, राहिनी अग्रवाल, सिया प्रभुदेसाई एंड जय कश्यप। थैंक यू। And not to forget, Varun, Bholaram, Arav, customer, and Takshil, Bade Babu. And Avni Dikshit. And Swara.